आज का टॉपिक क्या है हमारा? रियल डेप्थ एंड अपेरेंट। ध्यान से पहले सुनिएगा किसी बात को, कुछ नई बात है पहले बताना चाहता हूं मैं। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, किसकी बात करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज कर लो ये हमारा एयर है और ये क्या है? ये ग्लास। एक एयर है, एक ग्लास। तो जब लाइट जब एंटर करती है कहां से कहां? एयर से ग्लास, है ना? तो इसे हम क्या लिखते हैं? एयर म्यू ग्लास। ठीक है, एयर म्यू ग्लास, या सिंपली से लिखते हैं हम लोग म्यू जी। अगर ये बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इट मीन्स लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड गोइंग थ्रू द, है ना? ये ग्लास के थ्रू पास होना शुरू हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है? ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था? साइन आई अपॉन में साइन आर, स्नेल्स लॉ। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। अब सोचिएगा ये जो म्यू है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये एयर से, अगर ये ग्लास लेते हैं, डेंसर लेते हैं, एयर से किसी मीडियम में, ए म्यू एम, या सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं? म्यू एम। अगर आप इसे ग्लास कंसीडर कर रहे हैं यहां, तो एयर म्यू ग्लास, या सिंपली क्या लिख सकते हैं? म्यू ग्लास। तो म्यू ग्लास क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? सोचिए जरा सा। तो यहां सोचने का मतलब यह है कि मान लीजिए लाइट जो एंटर कर रही है ये ग्लास से एयर में कर रही है, ग्लास से एयर में कर रही है। इसके लिए तो हमें कुछ दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। सपोज कर लो ग्लास से एयर में एंटर कर रही है लाइट, इसका एक्चुअल पाथ ये था, तो ये क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। इस कंडीशन में ये हो गया आई और ये क्या हो गया? हमारा आर हो गया, है ना? तो अब ग्लास से हम किस में एंटर कर रही है? एयर में एंटर कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ग्लास म्यू एयर, ग्लास म्यू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर। लेकिन हमने भी जस्ट कहा कि एयर म्यू ग्लास, अगर बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमेशा यही होगा क्या? एयर म्यू ग्लास। जब भी मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो श्योर हो जाइए क्या हो रहा है? वो एयर से ग्लास में। म्यू ग्लास का मतलब है एयर म्यू ग्लास, एयर से ग्लास में। और यहां हमारा क्या हो गया? ग्लास म्यू एयर। तो अगर हम एयर म्यू ग्लास लिखे, एयर म्यू ग्लास, तो हमने क्या किया? इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? साइन आर अपॉन में साइन आई। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको कभी ये यूज कर लूं म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई, तो आप समझ जाइएगा क्या? लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में, मतलब कि किसी डेंस से वो एयर में एंटर कर रही है। समझ रहे बात को? जब भी लाइट डेंसर से एयर में जाएगी तो हम वहां पर एयर म्यू ग्लास, या सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं? म्यू ग्लास, या सिर्फ म्यू आप फिलहाल बोल दीजिए। तो म्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा? साइन आर अपॉन में साइन आई। देख रहे थे हमने क्या पढ़ा था? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। लेकिन यहां क्या हो रहा है? म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। क्यों? क्योंकि लाइट एंटर कर रही है ग्लास से एयर में, यानी कि जब लाइट डेंसर से एयर में, किसी डेंस मीडियम से किसी मीडियम से एयर में एंटर करती है, तब हमें ये चीज, ये फॉर्मूला लेना है साइन आर बाय साइन आई। आई बात समझ में? ठीक है, अभी देखा हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? साइन आर अपॉन में साइन आई। अभी मैं इसे यूज करने वाला हूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? उल्टा सर कैसे नहीं। अब देखिए, आप लोगों ने स्विमिंग किया होगा, है ना? तो उस कंडीशन में जब आप स्विमिंग पूल के नजदीक जाइएगा, मैं रिवर की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका थोड़ा पानी गंदा होता है तो उसका बेस नहीं दिखता है, या साफ हो तो भी अप्लीकेबल है वो। तो जब आप लोग स्विमिंग पूल में जाइएगा तो आप बाहर से खड़े होकर देखिएगा, आपको क्या लगेगा? अरे पानी तो बहुत कम है ना? इतना कमर भर होगा, ज्यादा चेस्ट भर होगा, क्या करना है? चलो चले जाते हैं। अगर स्विमिंग नहीं आती ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि होता कुछ और है, हमें अपियर कुछ और होता है। रियल डेप्थ इज डिफरेंट एंड अपेरेंट डेप्थ इज डिफरेंट। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी का
डेप्थ मेजर करना सोचते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा आप, तो किसे देखिएगा, फ्लोर को देखिएगा ना। फ्लोर जो आएगी वो क्या आएगी, फ्लोर का जो व्यू मिलेगा आपको, जो फ्लोर से जो रे आ रही है वो कैसे, पहले वाटर से क्रॉस करके वो आपकी आंखों तक आ रही है, मतलब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो डेंसर से रेयर में आ रहा है कि नहीं। जब डेंसर से रेयर में आ रही है तब उस चीज के लिए हम क्या सोचते हैं, प्लीज ध्यान से देखना मेरे बच्चों। ये है हमारा वाटर लेवल, ये हमारा बेस है। अगर लाइट सीधे जाती है तो वो सीधे निकल जाती है, अगर लाइट नॉर्मली जाती है तो कोई उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए हम लोग यहां पर खड़े हैं, ये हमारा बाहर का चीज है, जो जगह है जहां पर हम लोग खड़े होकर देख सकते हैं, यहां पर हम स्टैंड कर जाते हैं। लाइट यूं गई और यूं बैंड हो गई, क्योंकि ये लाइट इधर जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे जो व्यू में हमें मिलेगा वो हम इसको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में, यहां पर मिल गया। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इमेज कितना डेप्थ था देख रहे हैं, दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस वन इज द अपेरेंट डेप्थ। रियल कुछ और होता है, यानी आपको बहुत कम, जितने दूर से आप देखिएगा उतना आपको थोड़ा वो ऊपर उठा हुआ फ्लोर नजर आएगा, मतलब आपको फील होगा कि भाई ये तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर एक्चुअल डेप्थ आपको देखना हो तो नजदीक जाकर के यू देखिएगा, तब आपको जो है थोड़ा सा आप कंफर्म हो सकते हैं कि एक्चुअल डेप्थ क्या है। लेकिन फिर भी जब आप उसे देखते हैं तो मैक्सिमम व्यू आपको आउटसाइड का मिलता है, तो कंफ्यूजन उसमें होता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्चुअल डेप्थ, जिसको रियल डेप्थ बोलेंगे, ये हो गया हमारा अपेरेंट डेप्थ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो क्या ये आई के बराबर होगा, ये क्यों होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये आर है हमारा, ये भी क्या होगा ज्योमेट्री से, इसकी वैल्यू भी आर हो गई। चलिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। मान लो ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा क्या है, क्यू है, ये ओ था, ये आई था, डन। तो अब देखो तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू अपॉन में क्या, अपॉन में क्यू ओ। लेकिन अब आप समझिए, सबसे फिजिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, या आपको क्या, जब आप लाइट भी पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक बार ये कंसीडर किया जाएगा इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल। मतलब क्या है, क्योंकि फिगर में हमें थोड़ा वाइड देखना पड़ता है, नहीं तो व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, सॉलिड बनाते, बड़ा बनाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, अगर ये बहुत नजदीक होता, अगर ये क्यू पी के बहुत नजदीक होता, इफ क्यू इज वेरी क्लोज, क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, उस कंडीशन में क्यू ए किसके बराबर हो जाता है, क्यू ओ किसके बराबर हो जाता है, पीओ के बराबर हो जाता है। इन्हें से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाय पीओ लिख सकते हैं, डन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसी तरह देखिए सेम वे में साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन में क्यू आई होता है, लेकिन वही क्यू इसके नजदीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, पी आई लिख सकते हैं। दिस वन कंसिडर्ड एज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। लाइट किधर से किधर पास कर रही है बेटा, डेंसर से रेयर में। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन में साइन आई, आ गया ना। तो साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो पी क्यू अपॉन में पी आई, और साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में पीओ। पी क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीओ को ऊपर कर दीजिए आप, पीओ अपॉन में क्या हो गया, पी आई, पीओ अपॉन में पी आई। पीओ हमारा क्या था, देखिए तो रियल था, और पी आई क्या था, अपेरेंट था। लेकिन म्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। इसे बोल सकते हैं डी रियल अपॉन में डी अपेरेंट, डन हो गया, ठीक है। अब इस चीज को आप नोट कर लीजिए। देखा अभी, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। अब इससे जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक होता है शिफ्ट, कितना से वो ऑब्जेक्ट जो है, जो व्यू जो है उसका जो है ना, वो शिफ्ट कर गया ऊपर। एक्चुअल तो ये था ना, यहां से तो शिफ्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, इतना से वो शिफ्ट कर गया। तो जब वो शिफ्ट कर गया तो देखिए यहां पर म्यू इक्वल टू क्या था, डी आर बाई डी ए, रियल अपॉन में अपेरेंट। ये बताइए अपेरेंट किसके बराबर हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी आर बाय म्यू। यहां पुट कर दे इसको, डी आर माइनस क्या हो जाएगा, डी आर बाय म्यू। तो डी आर कॉमन आ गया, क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाय
ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सॉल्व करना है, शिफ्ट को हम लोग ले लेते हैं एक्स, मान ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डी आर म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, इतना से वो शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक ग्लास स्लैब है, कुछ इसकी थिकनेस है, ठीक है ना, मान लीजिए थिकनेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसकी वैल्यू है 3/2। कितना है वो, इसका एक्चुअल है 10 सेंटीमीटर, है ना। एक्चुअल जो थिक है, मान लीजिए कि कोई अपने प्लेट लिया या कुछ लिया, टेबल पे लिया, टेबल पे क्या किया, एक डॉट लिख दिया, डॉट दे दिया, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा, कितना थिक, 10 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब रख दिया। बोलता है बताइए वो कहां पर अपीयर होगा, है ना, या कितना ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, उसका जो व्यू होगा, है ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अगर बोलेगा कितना अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, डी आर बाई म्यू। तो डी आर हमारा कितना है, देखो तो एक्चुअल कितना था इसका, एक्चुअल तो 10 है ना, है कि नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तब, तो हमारा डी आ जाएगा, डी आर मतलब 10 अपॉन में 3/2, ऊपर ले जाइए, कितना हो गया 20/3, 6.666, है ना। तो पहले कितना था, 10 था, तो अब जो आ गया अपेरेंट जो हमारा आ गया वो 6.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ गया। तो अगर बोलेगा कितना से शिफ्ट ऊपर कर जाएगा, उस कंडीशन में तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, 10 से इसको माइनस कर दिया, वो हमारी वैल्यू आ गई, दैट्स द अपेरेंट शिफ्ट। डन। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आपको ऐड कर सकता है, इसके ऊपर और वाटर रख दिया, वाटर का लेयर दे दिया, इसके ऊपर कुछ भी दे सकता है, मान लो वो 10 था, हो सकता है ये बोल दे कि भाई 8 सेंटीमीटर का, या कुछ अलग ग्लास का, अलग मटेरियल का दे दे, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, बोलेगा अब बताओ कितना वो अपेरेंट होगा। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल क्या करना है, पहले हम लोग ग्लास के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, ग्लास के लिए ये फॉर्मूला आ गया, फिर उसके लिए किससे निकालेंगे अब ये जो हमारा जो भी है, चाहे मीडियम वाला वाटर है ये हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और इसका हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा निकालेंगे, DA1 कर दिया, इसका निकाल लीजिए DA2, तो वो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है ना, 8 अपॉन में 4/3, और अच्छे से लिखा कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसका अपेरेंट वेट होगा 6 सेंटीमीटर, और इसके कारण कितना अपेरेंट वेट कहता हूं मैं, अपेरेंट डेप्थ, और इसका कितना हो जाएगा 6.67, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.67, तो अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा 12.67। अगर बोलेगा कितने से शिफ्ट कर गया, तो क्या करेंगे, टोटल कितना 18 है, 18 में क्या करेंगे 12.67 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आसान क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।